हम में से ज्यादातर लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बिग बैन और व्हाइट हाउस से वाकिफ हैं। भले ही हम इन जगहों पर ना गए हों, पर कहीं ना कहीं हमने इन जगहों के बारे में सुना है या फिर फोटोग्राफ्स में देखा है। पर क्या आपको पता है, इन जगहों पर कुछ ऐसे सीक्रेट लोकेशंस हैं जिनके बारे में किसी भी टूरिस्ट को मालूम नहीं है। क्या आप जानते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी में सीक्रेट रूम्स भी हैं और व्हाइट हाउस में ओवल डेस्क के नीचे एक चोर दरवाजा है। तो तैयार हो जाइए ऐसे ही कुछ फेमस जगहों पर छुपे सीक्रेट लोकेशंस को जानने के लिए। नंबर 10, डिज्नी वर्ल्ड द्वारा त्यागा गया आइलैंड। आज डिज्नी वर्ल्ड के पास 4 पार्क्स हैं, एपकॉट, एनिमल किंगडम, हॉलीवुड स्टूडियोज और मैजिक किंगडम। पर उनके पास एक 5वां पार्क भी था जो बाकी सब पार्क्स के बीच में लोकेटेड था। इसका उद्घाटन 1974 में हुआ था और इसे आइलैंड के रूप में जाना जाता था, पर बाद में उन्होंने इसका नाम डिस्कवरी आइलैंड रखा। इस पार्क की थीम वाइल्ड लाइफ पर बेस्ड थी, पर कुछ कारणों की वजह से साल 1999 में इसे बंद करना पड़ा, जब डिज्नी ने एक नया पार्क खोला जिसका नाम था एनिमल किंगडम, क्योंकि डिज्नी को लगा कि उनके विजिटर्स बहुत ही सैचुरेटेड हैं। बीतते वक्त के साथ लोग इस आइलैंड को भूल गए, पर आखिरकार साल 2009 में शेन पेरेज नाम के एक आदमी ने सिक्योरिटी वालों से नजर बचाकर इस आइलैंड तक स्विमिंग करके एंट्री की। इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए उसने यहाँ के खाली पिंजरों, पुराने एम्प्लॉयज और यहाँ तक कि जार में संरक्षित रेप्टाइल्स के भी फोटोग्राफ्स निकाले, जिसके लिए डिज्नी ने उनकी एंट्री को हमेशा के लिए बैन कर दिया। कहा जाता है कि डिज्नी इस पार्क को वापस खोलना चाहता था, पर अब ये प्लान्स भी ड्रॉप कर दिया है। इसी बीच डिज्नीलैंड के एक दूसरे तट पर सीक्रेट लोकेशन है जिसे क्लब 33 के नाम से जाना जाता है। पार्क में यही एक जगह है जहां शराब का सेवन किया जा सकता है। इस क्लब को ज्वाइन करने की फीस सिर्फ और सिर्फ $10,000 और $3500 ईयरली है। इतनी फीस सुनकर तो मैकडक भी पीछे हट जाए। नंबर 9, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक ऐसी महिला है जिसके कदमों के नीचे बहुत से सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। यहाँ तक कि एक कमरा भी स्टैचू की नींव फोर्ट वुड के शीर्ष पर बनाई गई है, जिसे 1807 में बनाया गया था। फोर्ट को मजबूती देने के लिए इसे बाद में कंक्रीट से भर दिया गया। कुछ साल पहले जब क्रू यहाँ पर विजिटर्स के लिए नई सीढ़ियों का निर्माण कर रहे थे, तब उन्हें यहाँ मौजूद सीक्रेट कमरे के बारे में पता चला। उन्होंने अपना काम तुरंत बंद किया और इतिहासकारों को वहां बुलाया। किसी को भी इस कमरे का राज मालूम नहीं हुआ, पर शायद ये कमरा फोर्ट को बनाते वक्त रेत से भरने के लिए किया गया हो। इस रूम के अलावा भी यहाँ एक सीक्रेट रूम है जो मशाल के अंदर है। इस कमरे को 1916 में बंद कर दिया गया था, जब जर्मन जासूसों ने यहाँ पर एंट्री की थी और कुछ जगहों को डैमेज भी किया था। खैर, इस नुकसान की तो भरपाई हो गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक ये कमरा पब्लिक के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 8, व्हाइट हाउस। हम सभी ने व्हाइट हाउस के अंदर गुप्त जगहों और सुरंगों के बारे में कहानियां सुनी हैं। शायद इनमें से कुछ कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो, लेकिन ये तो पक्का है कि 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू की इस फेमस बिल्डिंग में बहुत सारे सीक्रेट प्लेसेस यकीनन हैं। 1940 के दशक में पर्ल हार्बर के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने ईस्ट विंग में बॉम्ब शेल्टर के निर्माण को अधिकृत किया। सुरक्षा कारणों से करंट प्रेसिडेंट के भी खुद के सीक्रेट डोर्स हैं। साल 2010 में जर्नलिस्ट तब उत्सुक हो गए जब वेस्ट विंग के बाहर कुछ निर्माण का काम शुरू हुआ था। कुछ समय के लिए इस बात को सीक्रेट रखा गया था, पर बाद में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने यह खुलासा किया कि यहाँ कमांड शेल्टर बनाया जा रहा है। ईस्ट विंग में मौजूद ट्रैपडोर आसानी से ओवल डेस्क से एक्सेस किया जा सकता था, इसलिए ओवल डेस्क को कुछ दिनों के लिए बंद करके नया गुप्त स्थान तय किया गया जो वेस्ट विंग के कमांड सेंटर से कनेक्ट होता था। हाँ, पर वर्तमान राष्ट्रपति अपने सीक्रेट्स कहाँ छुपाते हैं ये किसी को नहीं पता है। नंबर 7, JFK का अबेंडन टर्मिनल। अगर आप कभी JFK एयरपोर्ट गए होंगे तो आपने वहां एक ऐसा टर्मिनल जरूर देखा होगा जहां कोई आता जाता नहीं है। ये विंग शेप जैसा दिखने वाला टर्मिनल ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस फ्लाइट सेंटर है, जिसे 1962 में बनाया गया था, पर साल 2001 में से बंद कर दिया गया है और तब से लेकर आज तक ये बंद ही है। इतने सालों में बहुत से रीडेवलपमेंट प्लान सामने आए, जिसमें रेस्टोरेंट से लेकर एविएशन म्यूजियम तक बनाने के प्लान्स प्रपोज किए गए थे, पर किसी भी प्लान पर अमल नहीं किया गया। पर एक बात तो तय है कि अब दोबारा से ये टर्मिनल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जेट ब्लू ने एक बहुत बड़ा टर्मिनल TWA के बगल में बनाया है, इसके कुछ हिस्सों को ध्वस्त करते हुए। नंबर 6, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कुछ राज।
प्रसिद्ध वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल हमेशा से ही अपनी पॉश इमेज और हाई क्लास के लिए जाना जाता है। ये होटल स्टेशन के बहुत ही नजदीक है और इसे सीधे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन रेल लाइंस के ऊपर बनाया गया है। 1929 में किसी ने सोचा कि सेलिब्रिटीज को पेपराजी से बचने के लिए सीक्रेट एंट्रेंस की जरूरत थी। सेलिब्रिटीज को कॉमन पब्लिक से अलग रखने के लिए होटल के नीचे एक सीक्रेट ट्रेन प्लेटफॉर्म बनाया गया ताकि वीआईपी सीधे ट्रेन लेकर वहां से आ सकें और फ्रंट एंट्रेंस की भीड़ को अवॉइड किया जा सके। इसका सबसे अधिक उपयोग 1944 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा किया गया था। हालांकि उनका मकसद लोगों से उनके व्हीलचेयर के इस्तेमाल को छुपाना था। साल 1960 में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो गया था और धीरे धीरे यहाँ गरीब लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। पर यहाँ पर आज भी ये ट्रेन होटल के नीचे मौजूद है। ग्रैंड सेंट्रल के पास और भी सीक्रेट डेस्टिनेशंस हैं, जिनमें से एक तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ओन करते हैं। ये जगह है अंडरग्राउंड वंडरबेट टेनिस क्लब। पर हाँ, ये आम जनता के लिए ही ओपन है, जो कि $200 प्रति घंटा खर्च कर सकते हो। नंबर 5, माउंट रशमोर। माउंट रशमोर 4 पूर्व राष्ट्रपतियों के चेहरों की विशाल नक्काशी के लिए जाना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ एक गुप्त मिहराब भी है। माउंट रशमोर के वास्तुकार गित्सेन बोलगर्म की मृत्यु तभी हो गई थी जब इसे बनाया जा रहा था और उनका सीक्रेट चैम्बर साल 1990 तक पूरा भी नहीं हो पाया था। आज इस सीक्रेट वॉल्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर बिल ऑफ राइट्स के साथ साथ और भी कई रचनाएं नक्काशी गई हैं। ये जगह पब्लिक के लिए बंद है क्योंकि ये अमेरिका है भाई। यहाँ एक सेल्फी निकालने पर भी एतराज किया जा सकता है। नंबर 4, नियाग्रा फॉल्स। अगर आप कभी भी नियाग्रा फॉल्स गए होंगे तो वहां भी सेल्फी जरूर निकाली होगी, पर क्या कभी आपने यहाँ पर मौजूद केव ऑफ इविल स्पिरिट्स को नोटिस किया है? झरने के नीचे जो रास्ता है वहां इस नाम की एक छोटी सी लाइमस्टोन गुफा है। कहा जाता है कि यहाँ बुरी आत्माओं का वास है और जो कोई भी इस जगह आएगा उसके नसीब में बदकिस्मती हमेशा के लिए दस्तक दे देती है। शायद इसलिए क्योंकि 20 साल पहले वो गूगल का स्टॉक खरीद ना पाया हो। अगर आप हॉन्टेड केव का एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते तो आप बिहाइंड द फॉल्स विजिट कर सकते हैं, जहां आप नियाग्रा के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप इस पॉइंट के एंड तक पहुंचते हैं तो आप एक गुफा के एंट्रेंस से बहते हुए पानी को देख सकते हैं। अगर आपकी उस हॉन्टेड गुफा की न्यूज सुनकर कुल्फी ना जम गई हो। आई जस्ट होप कि ये बैट्स की केव हो खाली। नंबर 3, एफिल टावर। एफिल टावर एक प्रसिद्ध यूरोपीय लैंडमार्क है, पर अधिकांश लोगों को यहाँ पर मौजूद अपार्टमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो इसके शीर्ष पर लोकेटेड है और इसे बहुत ही स्टाइलिश तरीके से सजाया गया है। इस अपार्टमेंट को साल 2015 में पब्लिक के लिए खोला गया था। इस अपार्टमेंट को ओरिजिनली डिजाइनर गुस्ताव एफिल ने खुद के लिए एक लेबोरेटरी के साथ बनाया था। उन्होंने यहाँ पर फेमस साइंटिस्ट के साथ साथ थॉमस एडिसन को भी बुलाया था। हालांकि इस टावर के निचले हिस्से में और भी कई सीक्रेट रूम्स हैं, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फ्रांसीसी प्रतिरोध के सदस्यों पर अत्याचार करने के लिए गेस्टापो द्वारा उपयोग किया गया। हालांकि ये फैक्ट टूर गाइड्स द्वारा कई बार कवर नहीं किया गया है। नंबर 2, लंदन के सीक्रेट पब का टावर। टावर ऑफ लंदन वास्तव में एक टावर नहीं है, बल्कि 900 साल पुराना एक महल है, जिसे ऐतिहासिक रूप से एक किले के रूप में इस्तेमाल किया गया है और यहाँ तक कि ये गैंगस्टर्स के छुपने का ठिकाना है। आज ये योमन वार्डर्स या बीफिएटर्स का घर है, जो महल के लाल गार्बेट सेरेमोनियल संरक्षक हैं। आज ये टूर गाइड के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि ये इसी कैसल के अंदर अपने परिवार के साथ रहते हैं। येमन वार्डर्स और उनके परिवार की सेवा करने के लिए यहाँ पर सीक्रेट पब भी बनाए गए हैं। ये पब पब्लिक के लिए स्पेशल इन्विटेशंस पर ही खोले जाते हैं, तो आपको एंट्री यूं ही नहीं मिलने वाली। और तो और पता नहीं यहाँ वेजिटेरियंस के लिए एंट्री है या नहीं। नंबर 1, बिग बेन का जेल रूम। अगर आप लंदन गए हैं तो आपके देखने के लायक एक और सीक्रेट हाइड आउट है, जिसका नाम है बिग बेन। टावर के लगभग 1/3 रास्ते पर अमूमन 114 सीढ़ियों के बाद आपको जेल का एक कमरा मिलेगा, जिसका बहुत इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस जगह पर उन सांसदियों को कैद किया जाता था जो आचार संहिता का उल्लंघन करते थे। आखिरी बार इस जगह का इस्तेमाल 1880 में किया गया था, जब सांसद चार्ल्स ब्रैडलो ने एक नास्तिक होने के कारण क्वीन विक्टोरिया के प्रति निष्ठा की कसम खाने से इनकार कर दिया था। तब उन्हें यहाँ रात भर रखा गया था। पर अब जो चीज यहाँ पर रहती है वो है धूल और मिट्टी। आपका फेवरेट सीक्रेट कौन सा है इन फेमस जगहों में से? क्या आप किसी और प्लेस के बारे में भी जानते हैं जो कि हमसे मिस हो गए हो? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप क्या सोचते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और नोटिफाइड रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए।
हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।